नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज बीए फर्स्ट ईयर यूनिट 2 के अंदर नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही हूँ और उसका नाम है मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट अर्थात ग्रह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व। ग्रह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व या हम यूं कहें कि प्रेरणा देने वाले तत्व या प्रोत्साहन प्रदान करने वाले तत्व की जब बात करते हैं तो ये तत्व हैं मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर, जिन इंग्लिश में हम वैल्यूज, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स कहते हैं। प्रबंध प्रक्रिया में या हम कहें गृह व्यवस्था में जो ये प्रेरणा देने वाले या प्रोत्साहन प्रदान करने वाले जो तत्व हैं, इन्हीं के द्वारा व्यक्ति जो है अपने निर्णय को या डिसीजन को लेने का कार्य करता है। पारिवारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए घर में एक अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को सुख प्रदान करने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, संतुष्टि के लिए लक्ष्यों को अर्थात गोल्स को प्राप्त करना नितांत आवश्यक होता है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति जो है निरंतर संघर्ष करता रहता है या उसे निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। विकट से विकट जो समस्याएं होती है उसको वो सहर्ष रूप से स्वीकारता है और उसको दूर करता है या उसका निराकरण करता है। इस प्रक्रिया में उसे कई बार कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। बिना निर्णय के, बिना डिसीजन के वह जो है किसी भी समस्या का या हम यूं कहें किसी भी इच्छा का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है, या हम इस बात को कहें कि वह अपने गोल्स को प्राप्त नहीं कर सकता है। और यह जो निर्णय होते हैं वह कुछ कारकों के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं या उत्प्रेरित किए जाते हैं। यद्यपि जो निर्णयकर्ता होता है, इन निर्देशित करने वाली जो शक्तियां होती है उनसे कई बार अनजान होता है, अनभिज्ञ होता है। और ये जो निर्णय को प्रभावित करने वाली शक्तियां हैं, ये निर्देशित करने वाले तत्व हैं, यही मूल्य, लक्ष्य और स्तर कहा जाता है। व्यवस्थापन का उद्देश्य इन्हीं शक्तियों को व्यवहारिकता प्रदान करना होता है। बच्चों, इस स्लाइड में अब हम बात कर रहे हैं ग्रह व्यवस्था के जो उत्प्रेरक तत्व हैं, जिन्हें कि हमने कहा मूल्य, स्तर, लक्ष्य, 3 उत्प्रेरक तत्व बताए गए हैं। यानी कि मनुष्य के प्रत्येक कार्य के पीछे उसकी वैचारिक एवं भावनात्मक पृष्ठभूमि कार्य करती है और इसी के द्वारा वह व्यक्ति प्रभावित होता है। पारिवारिक जीवन को सुंदर, सुखद व शांतिमय बनाने के लिए अनुशासन यानी डिसिप्लिन रखना पड़ता है। परिवार एवं व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर बदलती दुनिया के साथ अपने व्यक्तिगत मामलों का प्रबंध करता है या करते आया है। सभी निर्णय जो कि समय के साथ बदलते रहते हैं, उसका कुछ आधार होता है। पारिवारिक व्यवस्था को नियमानुकूल एवं उचित बनाए रखने में यह सहयोग देते हैं और यह परिवार के या उस संस्कृति के मूल्य, लक्ष्य और स्तर कहलाते हैं। अर्थात ग्रह व्यवस्था या प्रबंध के जो उत्प्रेरक तत्व हैं वह 3 हैं, जिनके नाम हैं मूल्य, स्तर और लक्ष्य। तो इस अध्याय में हम इन तीनों ही चीजों को या तीनों ही उत्प्रेरक तत्व को डिटेल में या विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और एक एक कर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है बच्चों कि यह आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं। हमने कहा किसी भी लक्ष्य या गोल की प्राप्ति के लिए हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप कॉलेज गए, उस दिन आप सुबह का नाश्ता करना भूल गए हैं, तो आपको कॉलेज जाके अगर आपके पास पैसे हैं तो ये निर्णय लेना पड़ता है
कि आप अपना पेट भरने के लिए कैंटीन से कुछ खरीद के खाओगे या बाहर जाके जब दो क्लासों के बीच में गैप है तो वहां जाके कुछ खाओगे। तो इसके लिए आपको निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका घर बहुत पास है और आप बीच में जाके वहां पर खाना खा के आ जाओ, क्योंकि किसी कारणवश आप अपना लंच या यूं कहें ब्रेकफास्ट लेना भूल गए थे या साथ में लाना भी भूल गए थे। तो यह आपका अपना डिसीजन है जो कि डिपेंड करता है आपके मूल्य पे, लक्ष्य पे, स्तर पर। उसी आधार पर आप कोई भी डिसीजन या अपना निर्णय लेते हैं। यह एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हर चीज में, भली आपकी पढ़ाई है, भली आपके एग्जाम है, कोई सी भी छोटी से छोटी चीजें आप हमेशा डिसीजन लेते हैं। कई बार आपको पता भी नहीं चलता है और आप आपके सामने आई समस्या के लिए तुरंत ही निर्णय ले लेते हैं। ग्रह व्यवस्था के जो प्रेरक तत्व हैं, जो कि मूल्य, लक्ष्य और स्तर है बच्चों, इन तीनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। साथ ही ये तीनों ही चीजें अंतर संबंधित होते हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी तीन चीजों में से हम एक को हटा दें तो दूसरे की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी तीनों ही में घनिष्ठ संबंध है। साथ में मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर जो है यह अंतर संबंधित भी होते हैं। मूल्य जो है, अभी हमने पहले वाली स्लाइड में देखा कि यह त्रिकोण का, जो एक त्रिकोण बन रहा था वहां पर, उसका केंद्र बिंदु होता है। यानी कि वह लक्ष्य और स्तर, इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु है। मूल्य जो है वह लक्ष्य व स्तर से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी मूल्य की जो इंपॉर्टेंस है वह गोल्स एंड स्टैंडर्ड से ज्यादा होती है। मूल्य जो है वह यद्यपि अधिक अस्पष्ट, मतलब क्लियर नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं और आत्मगत होते हैं। इसके बावजूद भी जो मूल्य हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा होती है। मानवीय मूल्य जो है बच्चों, वह आनुमानिक होते हैं। किसी वस्तु की महानता ही उसका मूल्य होता है, अर्थात मनुष्य ही मूल्यों का सृजन करता है तथा उन मूल्यों को सुरक्षित करके रखता है। जैसे कि समय का जो मूल्य है एक निश्चित अवधि का होता है। कार्य का जो मूल्य है वह व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। विभिन्न मूल्यों के आधार पर ही व्यक्ति जो है अपने आप को संतुष्ट करता है। यानी कि मूल्य जो है वह अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और मूल्य आनुमानिक होते हैं। किसी वस्तु की महानता जो है उसके मूल्यों पर ही डिपेंड या निर्भर करती है। लक्ष्य एवं स्तर जो हैं, ये दोनों ही जो चीजें हैं, यानी गोल्स एंड स्टैंडर्ड, ये मूल्य के सहायक होते हैं, यानी कि मददगार होते हैं या उसको सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। लक्ष्य एवं स्तर मूल्यों पर अपना प्रभाव डालने का कार्य भी करते हैं। इसीलिए कहा गया है बच्चों, तीनों जो चीजें हैं यह आपस में जुड़ी हुई है और इनके मध्य में एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। पारिवारिक एवं सामाजिक भिन्नता के कारण से व्यक्ति के मूल्यों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। जिस परिवार या जिस समाज के जो वैल्यूज है वही व्यक्ति की वैल्यूज बन जाती है, और परिवार और समाज में जो भिन्नता पाई जाती है उसी के कारण व्यक्ति के मूल्यों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। मूल्यों का जो उद्गम है वह परिवार एवं व्यक्ति की रुचि से, उसकी अभिवृत्ति से, उसकी संस्कृति से होता है। अर्थात मूल्य जो पैदा हो रहे हैं या बन रहे हैं, हम कहें, उस परिवार की क्या रुचि है, अभिवृत्ति है, उस परिवार की क्या संस्कृति है, उस व्यक्ति विशेष की क्या रुचि है,
उसकी क्या अभिवृत्ति है, उसकी क्या संस्कृति है, उस पर निर्भर करता है। अर्थात मूल्य जो है इसकी अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है और लक्ष्य और स्तर जो हैं वह मूल्य के सहायक होते हैं, साथ में अपना प्रभाव जो है वह मूल्य के ऊपर डालने का कार्य करते हैं। मूल्य, बच्चों मूल्य जो है इस शब्द का अभिप्राय जो है वह अर्थ, योग्य या सार्थक से लगाया जाता है, जो कि वस्तु स्थिति यानी कि सिचुएशन, सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल या विचार यानी कि आइडिया से जुड़ा हुआ होता है। किसी वस्तु को संतुष्ट करने की क्षमता जिस वस्तु, व्यक्ति, विचार आदि में होती है उसे मूल्य कहा जाता है। यहाँ पर यह बताया गया है बच्चों कि मूल्य शब्द जो है उसका अभिप्राय अर्थ से, उसकी योग्यता यानी योग्य से या सार्थकता से लगाया जाता है और यह जो मूल्य है वह सिचुएशन, प्रिंसिपल और आइडिया से जुड़ा हुआ होता है और किसी भी वस्तु को संतुष्ट करने की जो क्षमता है उस वस्तु, व्यक्ति, विचार आदि में होती है और इसे ही मूल्य कहा जाता है या ये मूल्य कहलाते हैं। मनुष्य का जीवन जो है या मनुष्य का जीवन, स्वास्थ्य, प्रसन्नता आदि जैसे मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं, पर मूल्य जो है वह थ्योरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक और अस्पष्ट यानी क्लियर नहीं होते हैं। मूल्यों का मनुष्य के सामाजिक जीवन में बड़ा महत्व होता है। जिस प्रकार व्यक्ति समाज में कुछ मानकों को मानकर सामाजिक व्यवहार करता है, उसी प्रकार वह कुछ विचारधारा जीवन में बना लेता है या गठित करता है और वही विचार द्वारा उसको जीवन के लक्ष्य पर चलने के लिए प्रेरित करती है या राह को दिखाती है। विचारधारा की विभिन्नता के कारण ही व्यक्तित्व विविधता समाज में देखने को मिलती है। मूल्य व्यक्ति का एक प्रकार का विश्वास है या किसी मान्यता या विचारधारा के प्रति जो है अभिवृत्ति रूप है, जिसे जीवन में मानकर व्यक्ति वैसा ही अपने व्यवहार का मूल बनाना पसंद करता है। अर्थात व्यक्ति विचार, वस्तु या परिस्थिति के प्रति धनात्मक व नकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाने का कार्य करता है। इस स्लाइड में इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि मूल्य जो है वह किसी का प्रेरणात्मक तत्व है या वे प्रेरणात्मक तत्व है जो मनुष्य की भावनाओं को विशेष दिशा देते हैं। मूल्य जो है हमारे प्रत्येक कार्य का आधार होते हैं, यानी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, उसका बेस या उसका आधार जो है वह मूल्य में होता है और सभी लक्ष्यों का निर्माण होता है। मानवीय मूल्यों से अनभिज्ञ होते हैं, किंतु यह हमारी उन्नति और विकास में सहायक होते हैं। हमारे निर्णय या डिसीजन जो हैं वह हमारे मूल्यों पर ही आधारित होते हैं। जैसा कि पहले आपको बताया कि बिना निर्णय या बिना डिसीजन के हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। प्रबंध में निर्णय जो है उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है, उसके बिना आप अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। कई निर्णय ऐसे होते हैं जो आप एकदम से ले लेते हैं, आपको समझ ही नहीं आता है कब मैंने वो डिसीजन लिया है और वह डिसीजन हमारे मूल्यों पर ही आधारित होता है। अर्थात मूल्य ही जीवन को नियंत्रित करते हैं और हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। मूल्यों से ही मनुष्य के दृष्टिकोण एवं मनोवृत्ति बनते हैं, यानी उसको सोचने की एक थॉट या हम कहें एक दिशा बनती है। दैनिक दिनचर्या में किसी वस्तु और स्थिति को कितना महत्व देना है, यह मूल्य द्वारा ही प्रदर्शित या दिग्दर्शित किया जाता है, यानी मूल्य यही दिग्दर्शन करता है।
यानी हम अपनी डेली रूटीन में किस वस्तु को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किस सिचुएशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये सारा भी मूल्य द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। यानी कि मूल्य लक्ष्य और स्तर से अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु ये लक्ष्य और स्तर के द्वारा प्रभावित होते हैं, साथ में इनके द्वारा यानी गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स के द्वारा इनको सहयोग प्रदान किया जाता है। मूल्य जो है तीनों ही उत्प्रेरक तत्व का केंद्र बिंदु होता है और तीनों में एक अति घनिष्ठ संबंध होता है। तीनों अंतर संबंधित होते हैं और एक त्रिकोण का निर्माण करते हैं और इस त्रिकोण का मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु ही हमारा मूल्य होता है। जबकि मूल्य जो है, जैसा कि अभी बताया, अधिक अस्पष्ट, अनिश्चित और आत्मगत होते हैं। इसके साथ ही बच्चों, जो हमारा इंट्रोडक्टरी या परिचय वाला जो टॉपिक है, ग्रह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व, मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, यह यहीं पर समाप्त होता है। कल के लेक्चर में हम मूल्य को, उसकी डेफिनेशन को और विस्तृत रूप से समझने का कार्य करेंगे। थैंक यू बच्चों।